एक बार फतेह बुलाएंगे। श्री वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। आप सभी का धन्यवाद, सभी संगत का धन्यवाद, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद। और जो ये मोर्चा फतेह हुआ है, इसमें राज्यपाल जी ने जिन जिन लोगों का योगदान इसमें रहा है वो सब बातें आपको बताई। बहुत लोगों का योगदान इसमें रहा। हम अगर किसी मोर्चे पर जाकर देखेंगे तो वहां पे गुरुद्वारों के लंगरों का योगदान रहा, बाबू का योगदान रहा। किसी बीमार से पूछेंगे तो कहेगा कि मैं अस्पतालों का योगदान रहा। जिन्होंने वहां पे जो डॉक्टर वहां पे मोर्चे पे बैठे थे, मुझे उसका योगदान सबसे बड़ा लगा। अगर हम सफाई की बात करेंगे तो उन कर्मचारियों का योगदान सबसे बड़ा लगता है। उन लोगों का योगदान सबसे बड़ा लगता है कि जो अपने गांव, घर और खेत छोड़ के, जो हमारे किसान कभी दिल्ली नहीं आए और एक दिन के लिए आए और उनको एक साल यहां पर लगा। जब भी हम उन लोगों से देखते थे, उनके हाथ देखते थे, तो वे प्योर किसान थे जिनके हाथों में बुआइयां पटी हुई थी। हाथ मिलाते ही जो उनके हाथ छूते थे तो ये लगता था कि गांव से, खेत से लोग आए हैं। तो ये आंदोलन उनकी बदौलत चला है। जो गांव में रहते थे, जो प्रेस के कपड़ों से उनसे दूर रहते थे, जिन्होंने हमेशा सेवा की, सेवा भाव। यहां के जितने भी गुरुद्वारे हैं, क्योंकि गुरुद्वारों से संबंध बहुत पुराना संबंध हमारा रहा है। हम अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले 35 साल से जब भी यहाँ जंतर मंतर पर धरने देते हैं तो इन गुरुद्वारों से ही हमारा संबंध है। अगर हम उससे भी पुरानी बात करें तो करीब ये बिछड़ा हुआ परिवार जो करीब 300 साल बाद में मिला, इनसे संबंध रहा है। ये बिछड़ा हुआ परिवार था। बहुत लोग पूछते हैं कि आपको इस आंदोलन से क्या मिला। जो मिला वो एहसास मिला, वो अनुभव मिला, वो बिछड़े हुए परिवार मिले जो करीब 300 से 400 साल पहले हम इकट्ठे रहते थे। किसी भाषा के बाद में हम बिछड़ते चले गए, पार्टीशन के बाद में हम बिछड़ते चले गए, और जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो 100 साल तक इन खाप पंचायतों पर इस पर बैन रहा, उससे बिछड़ते चले गए। लेकिन बड़े टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जिस दिन पंजाब इकट्ठा जुड़ जाएगा, हरियाणा उसके साथ आ जाएगा, और दिल्ली के चारों तरफ का जो 300 किलोमीटर का क्षेत्र है, 400 का, ये जुड़ जाएगा, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों के भाग्य का फैसला करेगा। वो दिन आया, उनके टाइम पे तो नहीं आया, लेकिन आया, और सारी पंजाब की जत्थेबंदी जुड़ी। गुरुद्वारों का, बाबू का आशीर्वाद रहा, और इकट्ठे होकर वहां से एक नारा लेके, गुरुद्वारों का आशीर्वाद लेके हम दिल्ली के मोर्चों की तरफ आए। और जब भी जत्थेबंदियों से मीटिंगें होती थी, सबका एक ही मत था, ये गांव में रहने वाले बच्चे का भी मत था कि बगैर जीते घर वापसी नहीं आना। एक ही नारा बुलंद हुआ। एक साल ही बाद से ही, लेकिन एक साल में बहुत ऊंचाइयों पे जो किसान संयुक्त मोर्चा बना, बहुत ऊंचाइयों पे गया, अपनी बातें मानी। और इसमें बहुत लोगों का सहयोग इसमें रहा, चाहे वो विदेश में बैठे हुए हमारे लोग हो। हमारे ऊपर एलिगेशन बहुत लगे, उन सबको झेला, लेकिन हम सभी लोगों ने अपने धैर्य को नहीं खोया। हमको सबको पता था कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें जो आशीर्वाद है, ये गुरु परंपराओं को मानने वाले लोगों का प्रोग्राम है, और इसमें जीत गुरु विचारधाराओं के लोगों की होगी। जय श्री अकाल। और आप देखोगे भी सरकारों को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा।
जब जब भी उन्होंने जो घोषणाएं सरकार ने करी, वे गुरु के पर्व हुए तो उस पर घोषणा करने की कोशिश करी, गुरु परंपरा को टच करने की कोशिश करी। अभी भी प्रेस के लोगों से जब बातचीत हुई 8 तारीख में सुबह ही, पूरा फैसले कंप्लीट थे, सब लोगों को यह था कि आज फैसला हो जाएगा। लेकिन हमने कहा, उन्होंने पूछा कि आज फैसला, मैं कहा आज तारीख 8 है, आज नहीं होगा। तो उसने कहा कि फिर, मैं कहा आज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तारीख 9 आई, क्योंकि 9 का अंक गुरु का होता है और वो पूर्ण होता है अपने आप में, और 9 तारीख को जो कल का दिन गया है, पूरे देश की धरती ने पुकारा कि आज समापन होगा। ये सुबह से ही आभास हो गया था सबको। हमारी जितने जत्थेबंदी थी और गांव से भी जो आवाज थी, उन्होंने कहा कि आज पूर्ण हो गया, आज मोर्चे की फतेह होगी है और आज सब पूर्ण काम आप लोगों का होगा। और वो हुआ भी। जैसे ही वहां पे गए, सभी वहां पे लोग थे और एक ही सुर में, एक ही धौनी में जो हमारी डिमांड थी वो सरकारों ने मानी, और जो आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जा रहा था उसका समाधान हुआ, एक अच्छे उससे उसका समापन हुआ। मोर्चे को स्थगित करा गया और सब लोग एक पूर्ण से, आज एक दुखद घटना हुई, उसके लिए आज किसी लोगों ने कोई उत्सव और वो नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि दरबार साहब जाएंगे, माथा टेकेंगे, यहाँ पे आज आए, और कल के बाद में जो 11 तारीख शुरू होगी, अपनी वहां पे अरदास करेंगे, लंगर प्रसादा लेंगे, और उसके बाद में वहां से सब लोग अपना 11 तारीख को जाना शुरू करेंगे। तो कल की तैयारी है। हम वाहेगुरु से ये अरदास करने यहाँ पे आए कि हमें यहाँ तक पूर्ण रूप से आपका आशीर्वाद रहा, आगे हमारे जो भी जत्थेबंदी, हमारे परिवार के लोग अपने गांव तक सुरक्षित पहुंचे। ये खुशी का जो माहौल है, ये ठीक उससे अपने परिवार में जाएं, अपने गांव में जाएं और इस खुशी को अपने गांव में जाके बांटने का काम करें। जिन जिन लोगों का इसमें सहयोग रहा, उन सभी का धन्यवाद हम करते हैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से। किसी को कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा याचना हम करते हैं। बहुत लोग कष्ट हुआ होगा, 1 साल हम वहां पर रहे, बहुत लोगों का योगदान रहा। तो आप सभी का, प्रेस के लोगों का, डॉक्टर्स का, जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका सबका धन्यवाद है आपका। और आप सभी की तरफ से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। जय श्री अकाल। धन्यवाद।